#filmy है with RJ Nazia. Only on FM 107. दिल से देसी. सूख वाकिफ की हलचल से. हाँ जी, तो आज शुरुआत करूंगी इस बात के साथ कि डर से मत डर, कुछ अलग कर. डर से आंख मिला, उसका सामना कर. जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा. तुमसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या तुझे वो लिखकर ये दे पाएगा? हर कमजोरी पे ये डर घर बनाएगा, मगर क्या आपको आगे बढ़ने से रोक पाएगा? क्या आपको ये कह पाएगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते? आप अपना हुनर दिखाइए, डर से ना डर के, कुछ अलग करके. अस्सलाम आदाब, अब वेरी गुड वाली ट्यूसडे मॉर्निंग में नाज़िया आपके साथ अभी से लेकर 1 बजे तक #फिल्मी शो में ऑन FM 107 दिल से देसी. कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही किस्से जो हमारे दिल को छू जाएं और हम लड़खड़ाते हुए ही सही फिर खड़े हो जाएं और कर लें हर मैदान फतेह. यही उम्मीद, यही दुआ. चौहान, नेहा भसीन, फैशन न्यूज हमारा आप सबके साथ. और देखिए ना, 2-3 दिन तक लगातार ये बोलना कि कुछ खास है, कुछ बात है, ये बोलकर फैंस को टीज कर रहे थे कार्तिक आर्यन. चलिए करते हैं बात इन व्हाट्सएप फिल्मी. आओ व्हाट्सएप फिल्मी, डेंका चिका आओ. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:36 ऑन द क्लॉक. और 2-3 दिन से लगातार ये कहकर फैन को जो है वो टीज किया जा रहा था कि कुछ खास है, कुछ बात है. और फाइनली कार्तिक आर्यन ने ये रिवील कर दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके. इस वीडियो से साफ हो गया है कि वो जिस अलग से की बात कर रहे थे वो दरअसल उनका गेमिंग ऐप है. एक्चुअली इस गेमिंग ऐप के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है और कार्तिक ने कैप्शन में लिखा है कि अब मैं भी ब्रॉल स्टार. मुझे यूनिवर्स से ले जाते हुए देखिए और बताइए कि क्या आप मेरे बारे में सोचते हैं. वीडियो में कार्तिक जो है वो फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने सुपर हीरो की तरह ब्लैक आउटफिट पहना हुआ है और उन्हें दुश्मनों से लड़ते हुए देखा जा रहा है. चलिए जी, फाइनली कार्तिक को लेकर कुछ तो पॉजिटिव सामने आया. इसी खुशी में कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से एंजॉय करते हैं. खूबसूरत सा ट्रैक, वापस आकर बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. दिल तो टूटा है AB की डॉटर का. चलिए करते हैं बात इन टॉक्टिक्स. हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:52 ऑन द क्लॉक. और अब मैं बात करने वाली हूँ इंडियन आइडल 12 की, जहां कंटेस्टेंट सवाई भाट संडे रात के शो से बाहर हो गए. इनके एविक्शन को लेकर एक तरफ जहां सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज हैं, वहीं AB की ग्रैंड डॉटर नव्य नवेली नंदा भी खफा हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और टूटे हुए दिल और आंसू वाली इमोजीज भी शेयर की और साथ ही सवाई भाट को टैग करते हुए लिखा भी है कि गाते रहो और चमकते रहो. वहीं दूसरी तरफ फैंस का गुस्सा इंडियन आइडल मेकर्स पर भी फूट रहा है. शो को स्क्रिप्टेड बताते हुए ना देखने की अपील की जा रही है. तभी फौरी तौर पर सोनी टीवी ने इन एलिगेशंस को फेक बताया और पब्लिक वोटिंग का हवाला देते हुए कहा है कि भाई सवाई की जर्नी का एंड नहीं है, बल्कि ये है इनकी नई शुरुआत. चलिए ऐसे ही सही, सोशल मीडिया का असर धीरे धीरे ही सही हो तो रहा है. सेम लाइक जोर का झटका हाई जोरों से लगा. वापस आकर बात करने वाली हूँ एक वर्चुअल इवेंट की. और अभी के लिए एंजॉय कीजिए दिलेर मेहंदी, ऋचा शर्मा की आवाज में एक्शन रिप्ले से. और सपना अवस्थी की आवाज में. और मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि एवरी गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग. और देखा जाए तो एक्चुअल में ये कोट ना HR प्रोफेशनल्स पर कितना सूट करता है. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:07 ऑन द क्लॉक. और बात करने वाली हूँ वर्चुअल इवेंट की. टॉप HR प्रोफेशनल्स और कम्युनिटी के लिए एक जबरदस्त सा मौका टू लर्न एंड टू गेट न्यू अप्रोचेस, आइडियाज एंड टू रिजॉल्व इश्यूज
related to human resource sectors. इसके अलावा इसी सेक्टर से related new technologies, service and products पर भी होगी बात in the first ever Qatar HR conference and expo happening on the June 29th and 30th. It's a virtual event जहां attendees will have an access to online exhibition areas, networks with potential business leads and much more. अगर आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट फेयर की वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से ओपन हो गए हैं. अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन से मेरे जहन में आ गया वैक्सीनेशन. तो वो लोग जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं कराया है, करवा लीजिए. कहाँ इस गर्मी में जोगी बन के घूमें, मेरा मतलब है कि टेस्ट करवाते हुए घूमेंगे. और फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बन के तेरा जोगी, अलका याग्निक, कुमार शानू की आवाज में. साजन बलोच, रखपाल सिंह, मुर्तजा खान, अजहर हुसैन, आफ्ताब शाहिद, शाहरुख, विक्रांत चौधरी, मुमताज हुसैन, सुरेश कुमार, विपिन, विलायत हुसैन, जमशेद, रियाज अली, ऋषभ राठौर, मोहम्मद इलियास, नितिन, इकरामुद्दीन, साहिल और एक दो नाम और भी हैं जिन सब के लिए मैं बजाना चाहूंगी फिलहाल तालियां. हाँ जी, और वापस आकर आप में से किसी एक से ही होने वाली है बात जिन्होंने सही जवाब दिया. थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि इस फिल्म से लेकर छोटे क्विज भी मैं आपसे करने वाली हूँ. लेकिन अभी के लिए एंजॉय कीजिए सावरिया, अलका याग्निक और कमाल खान की आवाज में 3 on the clock. हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको एक स्टोरी नरेट की और आपसे पूछा कि प्लीज मुझे बताइए कि ये कौन सी मूवी है, तो आप लोगों ने भर के जवाब मुझे दिए. इसी के साथ एक कॉलर भी हमारे साथ, करते हैं इनसे बात. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम बताएंगे? मेरा नाम शाहरुख शेख है. हाँ जी शाहरुख जी, तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कितनी जल्दी इतना सॉलिड सही जवाब आपने दिया. शुक्रिया मैम. तो फर्स्ट टाइम मेरा कॉल लग गया और बहुत अच्छा लग रहा. आप फोन करके रेडियो ऑडियंस है अपना, सॉरी 107 है. ओके जी, थैंक यू. और अब आपने ये तो नहीं पूछना है मुझे कि आपने मूवी कितनी बार देखी है. मूवी तो ऐसे फेवरेट मूवी है मैम, जब दिल करता है जब देखता हूँ मैं. ओह, जब दिल करता है तब देखते हैं. टोटल कितनी बार देख ली ये वाली मूवी? तकरीबन कतर में आने, जब से कतर आया हूँ जब से तकरीबन 10-12 बार देख चुका हूँ. क्या बात है, कतर में आके. और उससे पहले इंडिया में भी देखी होगी आपने फॉर श्योर. अच्छा, तो मैं एक छोटा सा ना अपने यहाँ पे टेस्ट लेती हूँ. ओके, लेट्स सी कि आप कितना सही बताते हैं. ओके, इसी मूवी से रिलेटेड है. तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि इस मूवी में भूमिका चावला का नाम क्या था, निर्जरा या निंजा? निर्जरा इज द राइट आंसर. इसी के साथ ये मूवी जो थी वो 2003 में आई थी. तो डेट आपको बतानी है 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी. ये मूवी रिलीज हो गई थी 15 अगस्त को. क्या बात है भाई, छा गए, बिल्कुल सही. इसके साथ एक और आखिरी सवाल आपसे कि क्या ये मूवी तमिल मूवी का रीमेक थी या फिर किसी कन्नड़ मूवी का? आई थिंक तो ये तमिल का ही, तकरीबन मुझे ऐसा तमिल ही लग रहा था. और जो आपको लग रहा है वो बिल्कुल सही है. क्या बात है, छा गए आप तो शाहरुख जी. सब कुछ सही बता दिया. अब मुझे यकीन हो गया कि ये मूवी आपकी फेवरेट है और 75 बार आपने देखी है इस मूवी को. थैंक यू सो मच शाहरुख, हमसे बात करने का. अपना बहुत ख्याल रखिए. हैव अ ग्रेट डे. बाय. थैंक यू. बाय. तो भैया सही जवाब है तेरे नाम. 2003 की ब्लॉकबस्टर मूवी जो बाला की है तमिल मूवी सेतु का रीमेक थी, जिसे सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था. वही सतीश कौशिक जिन्होंने हमारा दिल आपके पास है भी डायरेक्ट की थी. और इस फिल्म को 375 स्क्रीन के साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था. और अगर इसके मैं बात करूं डायलॉग्स की, तो बहुत सारे डायलॉग्स जो थे वो काफी पसंद किए गए थे. जैसे कि ये, तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? देखो, सारी दुनिया प्यार में पड़ी हुई है, सिर्फ एक मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सकूं.
कोई मुझसे प्यार कर। तो एक्चुअल में ना ये स्टोरी जो थी वो रियल थी। बाला के एक फ्रेंड के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ था और इस मूवी को देखकर उस टाइम में ना कई ऐसी न्यूज भी सामने आई थी जो काफी चौंकाने वाली थी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था पटना के एक थिएटर में जहां लड़के ने इस फिल्म को देखने के बाद खुद पर वार किया था कोल्ड ड्रिंक की बोतल से और उसके बाद इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई कि उसको हॉस्पिटल ले जाते उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा छोटे मोटे और इंसिडेंट्स भी सामने आने लगे जिसके बाद तेरे नाम की पूरी टीम ने लोगों से पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मूवी की अपील की थी। और हाँ, सलमान की हेयर स्टाइल उसे कौन कैसे भूल सकता है। और क्या आप भी राधे बने थे तो अपनी और राधे वाली पिक्चर मेरे साथ शेयर कीजिए 66622107 पर। और अगर इसके म्यूजिक की बात करूं, हिमेश रेशमिया का सो फार द बेस्ट और लगन लगी सुखविंदर सिंह की आवाज में। एंजॉय 12:17 ऑन द क्लॉक और अभी भी जो है ना तेरे नाम ही जप रही हूँ मैं फिलहाल जब से लेकर अब तक। और अब मैं आपको बताऊं कि मेगा स्टार सलमान और भूमिका चावला जिनकी ये पहली बॉलीवुड मूवी थी नजर आई थी एक जबरदस्ती केमिस्ट्री में सलमान के साथ। और अब खबर ये आ रही है कि तेरे नाम 2, जी हाँ तेरे नाम 2 अनाउंस हो गई है और एक बार फिर से सलमान ही राधे के रोल में होंगे। तो जवाब है यस। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है लेकिन मेकर्स इसकी स्क्रिप्ट पर पूरा काम जो है वो खत्म कर चुके हैं। ये एक ब्रांड न्यू स्टोरी होगी, नॉट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1, लेकिन हाँ ये भी एक लव स्टोरी ही होगी दैट विल रिवॉल्व अराउंड अ गैंगस्टर एंड विल सेट इन नॉर्थ इंडिया। तो सलमान की तेरे नाम की परफॉर्मेंस कंसिडर की गई एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से सलमान बनने को तैयार है राधे। वहीं क्या भूमिका चावला दोबारा जन्म लेंगी? नहीं, इसका जवाब है नहीं। कंफर्म हो गया है कि भूमिका चावला तेरे नाम 2 में नहीं होंगी बल्कि एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मैं यहाँ ये सोच रही थी अगर भूमिका ही पार्ट 2 में होती तो कैसा होता। शायद ऐसा होता जैसे हम इस पार्ट 2 में हैप्पी एंडिंग को फाइनली डाइजेस्ट कर पाते। व्हाट डू यू से? था कि भाई अपनी पिक्चर्स आप मेरे साथ शेयर कीजिए अगर आप भी कभी राधे बने हैं। तो आफ्ताब शाहिद जी कहते हैं कि मैं 1998 से राधे बना हुआ हूँ। ये बात अलग है कि 2003 में इन लोगों ने मेरा जो है ना वो हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया, अग्री। इसके अलावा विक्रांत चौधरी जी ने हमें अपनी पिक्चर भेजी है। ओहो क्या ही बात है। ऋषभ का पिक्चर देख कर ना मैं थोड़ी देर के लिए मेरी बोलती बंद हो गई। इतना भद्दा स्टाइल, ओ गॉड। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। कभी तुमने मुझे अच्छे लग रहे हैं आप लोग। बस में भरपूर तरीके से मूवी थी राजा। हैशटैग फिल्मी नाजिया के साथ जारी है FM 107 पे। चलिए जी बढ़ जाते हैं मौसम के हालचाल की तरफ, उसके बाद वेव भी आएगी। तो मौसम का हालचाल आपको बता दें, दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी हियर 34%। वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 35%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस विद ह्यूमिडिटी हियर 33% एंड दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 57%। चलो जी अब वेव का इंतजार खत्म हुआ। Catch a wave. कौन सा है तो बताइए, बड़ी मुश्किल तो होने वाली है नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया बहन। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है लेकिन अभी कॉल करने का या मैसेज करने का टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई मसला नहीं, बस आप जो अपनी विशेष भेज देते हैं ना वो हम तक पहुँच जाती है एंड थैंक यू फॉर। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप उसको ऑन एयर भी करती हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया आपका। ओके, जो रह भी जाते हैं उनको मैं पर्सनली मैसेज करके शुक्रिया भी कह देती हूँ। सो थैंक यू। मुझे मालूम है, मैं देखता हूँ, फिर बाद में मैं देखता हूँ। माशाल्लाह आप लाजिम पे रिप्लाई करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो सैयद खादिम जी, आप मुझे बताएंगे कि ये सॉन्ग कौन सा है जो आपने प्ले किया? गायल मूवी का है। अरे वाह, सही। बहुत पहले देखा था, अभी नहीं।
फिर बाद में दोबारा देखने का मौका नहीं मिला, और वो भी आधा देखा आधा रह गया। ओके, तो बिल्कुल सही जवाब। और सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुनाएंगे क्या? नहीं, गुनगुना नहीं सकता। बिल्कुल, एक तो ये है कि सुनने का शौक बहुत ज्यादा है, गाने का शौक नहीं है। और मूवी जो है माशाल्लाह अच्छा मूवी है, बुरा नहीं है। मैं थोड़ा देखा, आधा देखा वो आधा बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह ये जरूर। और गाना है सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। शब्बीर कुमार सानू आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू सो मच सैयद खादिम हुसैन जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। ये बहुत अच्छा सिलसिला है कि दिमाग लड़ाने का भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम FM 107 का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय, अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे साथ सैयद खादिम हुसैन जी, जिन्होंने मूवी बिल्कुल परफेक्ट गेस कर ली। और मूवी गेस करने के इनको फुल सॉलिड मार्क्स बताए मैं क्यों दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि आज जो है अमरीश पुरी जी को भी हम याद कर रहे हैं। 1990 की मूवी घायल में वो थे, और आज अमरीश पुरी जी की बर्थ एनिवर्सरी है। जी, अमरीश पुरी जी की आज 89th बर्थ एनिवर्सरी है। वैसे देखा जाए तो अमरीश पुरी एज अ पर्सन उनकी बात की जाए, एज एन एक्टर बात की जाए, तो वो बहुत ही ग्रेट एक्टर। उनकी बहुत सारी अच्छाइयां थी, जैसे हमेशा वो जो है सेट्स पर टाइम पर पहुंचते थे, बहुत ही पंक्चुअल इंसान थे। एक चीज और भी उनके बारे में कही जाती है कि वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी आवाज सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स के लिए है। और एक और सॉलिड खूबी और वो थी इनकी ये कि जो कमिटमेंट कर दी तो फिर ये खुद की नहीं सुनते। नहीं, ऐसा था कि अगर इनको किसी ने किसी फीस को कहा है कि ये ऑफर की है और बाद में आनाकानी की, तो ये बीच में ही फिल्म छोड़ देते थे। ये इनके बारे में बहुत मशहूर है कि अगर इनको मुंह मांगी कीमत यानी फीस नहीं मिली तो फिर अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टाटा। स्टूडियो मौजूद है महविश, और महविश में तुम्हारी मुश्किल बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी, आसान करते हुए निकल जाऊंगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अरे आज वैसी बड़ी सही, हाँ, रोकने का तो बोलती। हाँ नहीं यार, आज गर्मी बड़ी लग रही है मुझे आते हुए, तुम दिमाग कम दिमाग कम काम कर रहा है, लेकिन बातें बहुत अच्छी करने वाली है। मैं विश आपके साथ होंगी, दिल चाहता है मैं, और मेरा वक्त हो गया आपसे इजाजत का। इस बातें के साथ कि सुबह 10 बजे वापस हम और आप करेंगे मुलाकात। सुनते रहिए FM 107, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।